सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं दशा माता पूजन मुहूर्त के बारे में जानकारी दूंगी कि इस वर्ष 2022 में दशा माता पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है, किस समय है और किस वार को है, और दशा माता पूजन किस विधि से किया जाता है, पूजन में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, यह व्रत क्यों किया जाता है, सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे रही हूँ। दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको लाभकारी जानकारी प्राप्त हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यह दशा माता का व्रत है, यह क्यों किया जाता है। दशा माता माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और इनका व्रत महिलाएं इसलिए करती है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। दशा माता का जो यह त्योहार है, यह चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महिलाएं, सखियां साथ बैठती है, कहानी का श्रवण करती है। जब तक माता की कहानी का 10 कहानियों का श्रवण नहीं करती है तब तक वे भोजन भी नहीं करती है। तो इस तरह 10 दिन नियमानुसार वे माता जी का पूजन करती है, उनका ध्यान करती है, उनका श्रवण करती है। तो बात हो गई कि यह जो त्योहार है किस दिन मनाया जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। यह व्रत सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, धन, संपत्ति, परिवार की दशा को सुधारने हेतु इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी स्वरूप पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। और इस व्रत के दिन, इस दिन महिलाएं विशेष रूप से राजा नल और दमयंती रानी की कहानी सुनती है कि किस प्रकार उनकी दशा अच्छी थी और दशा खराब हुई, और कैसे दशा माता का दमयंती रानी ने व्रत किया और फिर उनकी दशा अच्छी हो गई। तो इस तरह नल दमयंती की कहानी का श्रवण करती है। इस दिन 10 तार का डोरा कच्चे सूत का, उसके 10 गांठ लगाती है और पूजा अर्चना करने के बाद महिलाएं वह वेल गले में धारण करती है। सबसे बड़ी बात कि इस दिन क्या सावधानी रखनी है। इस दिन दशा माता दशमी तिथि के दिन किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर आपको खरीदारी भी करनी है, घर में कुछ सामान भी लाना है, तो इस दिन खरीदारी ना करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। न तो उधार देना है, न ही खरीदारी करनी है। 10 दिन तक, होलिका दहन के दूसरे दिन से महिलाएं 10 दिन तक कहानियाँ सुनती है और 10वें दिन माता जी का पूजन करती है। और इन 10 दिनों में होलिका दहन के पश्चात से लेकर दशा माता के व्रत के दिन तक महिलाएं न तो सिलाई करती है, न ही अन्न साफ करती है। इस समयावधि को अगता कहा जाता है। तो ऐसा काम नहीं किया जाता है, सिलाई का, सफाई का यह काम नहीं किया जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। अब हम बात करेंगे पूजन सामग्री की। तो पूजन सामग्री में वैसे तो आपको पता होगा, पर जो महिलाएं पहली बार व्रत कर रही है और उन्हें नहीं पता है, तो पूजन सामग्री में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से उनकी मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले जल का लोटा, शुद्ध जल का लोटा लेना है जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ हो। उस पानी का प्रयोग किया हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसा पानी लेना है। कच्चा दूध लेना है, दही लेना है, अक्षत लेने हैं। अक्षत है वह पूरे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। कुमकुम, रोली कहते हैं जिसको, लच्छा, कलावा, फिर मेहंदी,
काजल, माता जी के लिए वस्त्र या चुन्नड़ी, और जनेऊ भी लेनी ही है क्योंकि भगवान विष्णु की भी पूजा होगी तो जनेऊ भी लेनी है। पुष्प, धूप बत्ती, घी का दीपक, इत्र, माचिस और कुकड़ी, सूत का धागा जो होता है, कुकड़ी मिल जाती है। पान लेना है, नारियल लेने हैं, एक नारियल लेना है। पंचमेवा जिसमें जैसे मिश्री है, काजू है, बादाम है, ये 5 सामग्री जो होती है वो लेनी है। उसमें इलायची भी ले सकते हैं और जो पीन खजूर होती है सूखी हुई वह भी ले सकते हैं। तो ये पंचमेवा बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। फिर दक्षिणा और फल भी लेना है और सुपारी भी लेनी है। काकंडोबड़ा जो माता जी के चढ़ाते हैं वह मिलते हैं, वह भी लेने हैं। मिठाई, भोग नैवेद्य हेतु मिठाई लेनी है। गेहूँ जब धोग लग जाते हैं और उसके बाद धोग लगते हैं उस समय गेहूँ, और दूसरा परिक्रमा करते हैं तो उस समय भी गेहूँ की आवश्यकता होती है, तो गेहूँ ले लीजिए। उसके बाद कपूर, जब आरती करते हैं तो कपूर की भी आवश्यकता होती है, और आरती करने के पश्चात फिर नमक भी उतारा जाता है तो नमक भी लेना है। आटे का स्वस्तिक बनाया जाता है तो आटा भी लेना है। कूलर, कूलर कहते हैं आटा और गुड़, थोड़ा सा लेना है। आटा और गुड़ ले लीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए सूखा। वो क्या है कि उस दिन काली चींटियों को डाला जाता है, तो कूलर बनाया जाता है आटा और गुड़ मिक्स करके, तो वो ले लीजिए। और आटे से बने हुए गहने भी माता जी को चढ़ाए जाते हैं तो वह भी ले लीजिए। तो ये हो गई पूजन सामग्री। अब पूजा की विधि कि माता जी का पूजन किस दिन कैसे करते हैं। तो आप जब माता जी का पूजन करेंगे तो सबसे पहले तो आप अच्छे शुद्ध होकर स्नान कीजिए, 16 श्रृंगार कीजिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, जो आपके पास गहने हैं वह पहनिए, और दशा माता का पूजन है बड़ी शांति से किया जाता है, तो अच्छे से श्रृंगारित होकर खुश मन से माता जी का पूजन करने चाहिए। अब पूजन विधि जो है वह क्या है कि सबसे पहले तो स्नान कराना है पीपल को। सबसे पहले वहाँ जाकर ध्यान करना है, किसका? भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का। उनका ध्यान करते हुए जल के लोटे से सबसे पहले स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद जो आप कच्चा दूध लेकर गए हैं और दही लेकर गए हैं उससे भी स्नान कराइए। उसके बाद वापस शुद्ध जल से स्नान कराइए। तो यह स्नान हो गया। स्नान के बाद जो हम करते हैं वही वस्त्र धारण करवाएं, वस्त्र धारण करवाएं, उसके बाद जनेऊ धारण करवाएं, चुंदड़ी धारण करवाएं, पुष्प धारण करें, इत्र लगाएं, कुमकुम, अक्षत, लच्छा, मेहंदी, धूप, दीप और जो गहने आपने बनाए हैं वो सारे गहने आप चढ़ाएंगे। उसके बाद नैवेद्य करें, नारियल चढ़ाएंगे। उसके बाद पान सुपारी और जो दक्षिणा है वह चढ़ाएंगे और उसके बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद वहाँ कुमकुम और मेहंदी के एक एक स्वस्तिक बनाने हैं और 10-10 बिंदी कुमकुम की और मेहंदी की, 10 बिंदी कुमकुम की लगानी है और 10 बिंदी मेहंदी की लगानी है। तो इस तरह पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करनी है। आरती होने के बाद नमक उतारे और अंत में आटे का स्वस्तिक बनाए और थोड़े से गेहूं के दाने लेकर वहाँ पीपल के वहाँ नमन करें, ध्यान करें, धूप लगे। ये तो हो गई पूजा की विधि। उसके बाद क्या करना है, वहीं हो सके तो वहीं पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे आप नल दमयंती की कहानी, इसके साथ ही अन्य 10 कहानियाँ भी सुन सकती है। कुल 10 कहानियाँ सुनते हैं। उसमें दशा माता की कहानी हो गई, नल दमयंती की कहानी हो गई, पीपल की कहानी हो गई और डाड़ा बाबजी की कहानी, पथवारी माता की और राम लक्ष्मण की, शिव पार्वती की, भगवान गणपति की,
इस तरह 10 कहानियों का श्रवण करेंगे और फिर कहानी श्रवण करने के पश्चात जो सूत का धागा है, कई महिलाएं सूत का धागा पूरा चढ़ा देती है, कई महिलाएं सूत का धागा लेकर पीपल के 10 परिक्रमा करती है। गेहूं भी थोड़े थोड़े दाने बिखेरती जाती है और 10 परिक्रमा करती है। तो इस तरह जैसा आप करते हैं वैसे 10 परिक्रमा कर लीजिए। उसके बाद पथवारी भी पूजी जाती है। तो इस तरह यह तो हो गई पूजन विधि। और यह जो पीपल जो परिक्रमा है उसको करने के बाद आप घर आएंगे तो घर आते समय आपको आपके राइट हैंड की, सीधे हाथ की, दाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उससे थोड़ी सी पीपल की छाल आप बिना दूसरी उंगलियों के सहारे सिर्फ जो सबसे छोटी उंगली है उससे पीपल की छाल खुरेचेंगी और जितनी आपको मिले वो लेकर आप घर आएंगे। घर आने के पश्चात आपको क्या करना है, जो पीपल की छाल है वह एक शुद्ध कपड़े में थोड़े से गेहूं के दाने और उस छाल को एक साफ कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी में रखनी है, क्योंकि यही जो है छाल है वह सुख समृद्धि की प्रतीक मानी गई है। तो उसे बड़ी श्रद्धा भाव से ध्यान पूर्वक अपने घर की अलमारी में रख देनी है। तो इससे क्या होगा कि घर में जो भी है सुख है, धन है, इसकी कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो मुहूर्त हैं वह कौन कौन से हैं। तो दशा माता का पूजन किस दिन होगा, तो वह होगा दिनांक 27 मार्च 2022 के दिन। इस दिन चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है और इस दिन रविवार है। किस तारीख को, 27 मार्च 2022, चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी और इस दिन रविवार है। 3 मुहूर्त हैं। सबसे पहला जो मुहूर्त है, श्रेष्ठ समय है, वह है प्रातः 5:05 से 6:34 तक। एक बार फिर बोल देती हूँ, प्रातः 5:05 से 6:34 तक यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इसमें लाभ का चौगड़िया है। फिर दूसरा जो मुहूर्त है वह है प्रातः 8:05 से दोपहर 12:41 तक। दूसरा मुहूर्त 8:05 से दोपहर 12:41 तक है। इसमें चर, लाभ और अमृत ये 3 चौगड़िए हैं। तो इस समयावधि में भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर एक और मान लीजिए ये दोनों मुहूर्त चूक गए हैं तो आप ये तीसरा और मुहूर्त है जो दोपहर का है, दिन का है, 2:13 से 3:44 तक। 2:13 से 3:44 तक है और यह शुभ का चौगड़िया है। दर्शकों, इस दिन भद्रा सुबह 7:02 से शाम 6:04 तक रहेगी। तो यह वैसे पाताल की भद्रा है और यह दोष कारक नहीं है, तो आप आराम से पूजा कर सकती हैं। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपका यह व्रत है अच्छे से हो और ईश्वर आपको खूब धन धान्य, खूब समृद्धि देवे। दर्शकों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।